अम्बेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अगर आप बाबा साहब के बारे में अगर कोई गलत बोलता है तो अपने कैबिनेट से निकाल देना चाहिए। स्वर्ग नहीं चाहिए भाई, धरती पे स्वर्ग चाहिए। अम्बेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। बाबा साहब की तस्वीर के साथ उनने खिलवाड़ किया। अमित शाह पागल हो गया। राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बाबा साहेब अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान का मामला अब बहुत आगे बढ़ चुका है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस बयान के बहाने मोदी सरकार पर दबाव बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार और खुद गृह मंत्री अमित शाह साफ कर चुके हैं कि उनके बयान में कोई गलत बात नहीं थी और उनके 1.5 घंटे के भाषण में से 10 सेकंड की आधी अधूरी क्लिप का मनमाना मतलब निकाला जा रहा है और बेवजह का मुद्दा बनाया जा रहा है। कल गृह मंत्री ने मीडिया से उनका पूरा बयान बताने के लिए भी कहा था। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस इसे साजिशन वायरल कर रही है। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की तरफ से कांग्रेस नेताओं को नोटिस भी जारी किया गया है। मतलब सरकार पूरी ताकत से अमित शाह के बयान के साथ खड़ी हुई है। दूसरी तरफ पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट है। आज दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से भी मोदी सरकार के समर्थन पर विचार करने के लिए खत लिखा है, जबकि संसद में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। इसका मतलब है कि विपक्ष इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने वाला नहीं है और वो अब बीजेपी के हैंडल से शेयर की गई तस्वीरों को मुद्दा बना रहे हैं। हालांकि बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि अभी तक एनडीए के दल अमित शाह के बचाव में खड़े हुए हैं। इसलिए आज के मुद्दे में यह पूछा जाना जरूरी है कि क्या यह मुद्दा बीजेपी को परेशान कर सकता है, क्या इससे विपक्ष को नई संजीवनी मिल रही है और क्या अमित शाह का बयान दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुद्दा बन सकता है। इस मुद्दे पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, जिनसे हम तमाम अपने सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, इंडिया ब्लॉक के लोग सीधे प्रदर्शन कर रहे हैं संसद परिसर में और अंबेडकर का ये मुद्दा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। कल गृह मंत्री अमित शाह को भी सफाई देनी पड़ी और उन्होंने भी कांग्रेस को जमकर घेरा। और अब आप आइए सामने देख सकते हैं ये दृश्य, वो ये तस्वीरें जिसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के सभी दल के सांसद यहां मौजूद हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अमित शाह के बयान पर पूरा विपक्ष नाराज दिख रहा है और लगातार विपक्ष की ये मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करें। इस तरीके की मांगों के साथ अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखिए ये इंडिया ब्लॉक के वो तमाम सांसद जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आज नीले कपड़ों पर संसद परिसर पहुंचे हैं। दोनों सदनों में हंगामा होने के बाद 2 बजे तक दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि 2 बजे भी हाउस चलने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं सामने ये दृश्य जिसमें प्रियंका गांधी खुद नारेबाजी कर रही हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस मामले की खुद अगुवाई कर रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के सभी सांसदों के साथ वो कदम कदम पर मौजूद दिख रहे हैं। कल भी इसी तरीके से हम लोगों ने देखा था, कल भी वहां पर इसी तरीके से माहौल बना हुआ था और खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नेतृत्व की अगुवाई कर रहे थे, इंडिया ब्लॉक के सांसदों की अगुवाई कर रहे थे। और आज वहां पर यह प्रदर्शन धक्का मुक्की में भी तब्दील हो गया, जिसमें बीजेपी के सांसद, उड़ीसा से सांसद हैं प्रताप सारंगी, उनको धक्का लगा और वो गिरे और उन्होंने ये आरोप लगाया कि राहुल गांधी की वजह से वो गिरे हैं और उनको चोट लगी है। तो ये प्रदर्शन अब तब्दील हो जा रहा है। पक्ष
और विपक्ष के सांसदों में धक्का मुक्की हुई। सत्ता पक्ष के लोग भी और विपक्ष के सांसद दोनों में आज धक्का मुक्की भी संसद परिसर के अंदर देखने को मिली। सीधे ये संसद परिसर से वो दृश्य जिसमें आप लोग देख रहे हैं, जिसमें प्रियंका गांधी नारेबाजी लगा रहे हैं और उनके साथ तमाम महिला सांसद भी खड़ी हैं और इसके अलावा इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद भी मौजूद हैं। प्रताप सारंगी जो बीजेपी से सांसद हैं, उड़ीसा से सांसद हैं, उनको भी आज धक्का मुक्की में चोट लगी। दो बजे तक दोनों सदन स्थगित हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और उम्मीद की जा रही है कि आज पूरे दिन यही नजारा रहने वाला है, यही स्थितियां रहने वाली हैं। हाउस लगता नहीं कि 2 बजे भी चल पाएगा। तो हमारे साथ बना हुआ है। नवरत्न गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं नवरत्न जी। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह वेस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट तनु दीक्षित, सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवरत्न जी, शीशपाल जी, तनुज जी, आप तीनों का स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और नवरत्न जी आपको मेरी आवाज आ रही है? नवरत्न जी, कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने आज भी जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नीले कपड़ों में संसद परिसर पहुंचे हैं और हंगामे की वजह से दोनों सदनों को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आलोक जी, ये एक सोची समझी साजिश के तहत प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, इस प्रकार की हरकतें करते रहते हैं। ये आज पहली बार नहीं हुआ। पिछली बार जब चुनावों के दौरान आपने देखा था संविधान की कॉपी लेकर भी घूमते थे। कल भी परसों जब राज्यसभा के अंदर जो माननीय अमित शाह जी ने अपने व्यक्तित्व में बोला, अमित शाह जी ने जो बोला अम्बेडकर के बारे में कि अम्बेडकर जी का अगर नाम लिया होता तो भगवान मिल गए थे, ये इन लोगों की एक सोची समझी टेपिंग की एक आपने देखा होगा कि उसको बार बार मल्टीपल बोलते हैं, उसको मल्टीपल रिकॉर्डिंग उसको कर करके वो एक सोशल साइट पर दिखा रहे हैं कि अम्बेडकर जी के बारे में ऐसे उन्होंने गलत बोला। माननीय अमित शाह जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उस चीज को क्लियर किया कि उनका कोई भी ऐसा व्यक्तित्व, आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी उन्होंने कहा कि मीडिया बंधु उस चीज को पूरी क्लिपिंग दिखाएगी, उन्होंने ऐसा क्या बोला जिसके ऊपर विपक्ष को पार्लियामेंट चलाना नहीं है, विपक्ष को संसद भवन से कोई काम नहीं, विपक्ष को बस आकर के अपना हो हल्लड़ दिखाना है, शोर मचाना है, शोरगुल कर करके संसद की कार्रवाई को स्थगित करवाना है। बस उनका मेन उद्देश्य यही रहता है हमेशा। आप अभी की बात हो या पिछले बार जब वो अपनी जेब में कॉपी, संविधान की कॉपी लेकर के चला करते थे, ये जो कुछ असामाजिक तत्व जिसको हम लोग बोलते हैं, जो पार्लियामेंट में गलती से चुनकर आ गए हैं, उन लोगों की वजह से इस तरीके की भ्रामतियां फैलाई जा रही है। और मजबूरी है कांग्रेस के और दूसरे लोगों के लिए जो उस पप्पू की बात को मानते हैं कि हाँ राहुल गांधी ने जो बोला वो सब सही कहा। ठीक है नवरत्न जी, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। शीशपाल जी, अमित शाह के वीडियो को सोशल मीडिया में आप लोगों ने ऐसा वायरल किया है कि पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। कल शाम को 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको ये सफाई देनी पड़ी कि आप लोगों ने तोड़ मरोड़ कर उनके बयान को प्रस्तुत किया है और उसके बाद भी ये हंगामा अभी शांत नहीं हो रहा है और आपने तो इसको पूरी तरीके से मुद्दा ही बना लिया है। देखिए आलोक जी, अंबेडकर जी कोई आप देखिए कि सामान्य हस्ती नहीं है। इस देश के प्राण में अंबेडकर जी हैं, संविधान निर्माता अंबेडकर जी हैं। आप हम यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी संविधान प्रदत्त अधिकार के कारण ही बैठे हैं। जो आज बोलने की आजादी है, जो हमारे अधिकारों की आजादी है, वो संविधान ने दी है। और अगर उस संविधान निर्माता का अपमान देश की संसद में देश के गृह मंत्री करेंगे, आज वो कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है। किसने तोड़ा मरोड़ा भाई? तोड़ने मरोड़ने वाले भी आप ही हैं। ये विद्या आप ही को मुबारक। जो सच है देश उसको देख रहा है और आज कोटि जन अंबेडकर जी के अनुयायी है, वो उसको वायरल कर रहे हैं, वो आहत हुए हैं। और आपको इस प्रकार का अपराध करने की छूट दी किसने? आपको देश की सत्ता में किसने बैठाया? देश के जनमानस में। और आपने किस संविधान की शपथ ली? भाई संविधान प्रदत्त अधिकार से आप देश की सत्ता में,
और उसी संविधान का, और आप बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हुए जरा भी नहीं सोचते हैं। बार बार इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है, इसे माफ नहीं किया जाएगा। आज देश आहत है और अपना प्रतिशोध और जिस तरीके से आप देखिए कि लोकतांत्रिक तरीके से प्रकट कर रहा है, आक्रोश प्रकट कर रहा है, ये संविधान ने ही जो है प्रदान किया है। और निश्चित तौर पर गृह मंत्री को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तत्काल देश के प्रधानमंत्री को उनको उनके पद से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि कोई संविधान निर्माता का अपमान करता रहे और देश चुप रहे, ये नहीं हो सकता। आप जिस संवैधानिक अधिकार के तहत देश की सत्ता में बैठे हुए हैं, देश के गृह मंत्री हैं, संसद में अपमान करेंगे, इसको कौन बर्दाश्त करेगा? आलोक जी, आज जिस तरीके से ठीक तनुज जी के पास चलेंगे। तनुज जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में अंबेडकर की विरासत को हड़पने की होड़ मची हुई है। आप देख ही रहे होंगे कि पिछले कई महीनों से, ये अभी तो हाउस में 2-3 दिन का जो वाकया है, इससे पहले भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से होड़ मची हुई है। ठीक, नवरत्न जी आपके पास आऊंगा। नवरत्न जी, शीशपाल जी, नवरत्न जी और शीशपाल जी अभी आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे। तनुज जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में अंबेडकर की विरासत को हड़पने की होड़ मची हुई है। कौन कितना बड़ा अंबेडकरवादी इस समय एक तरीके से होड़ सी दिख रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष में। क्या इसके पीछे दलित वोट बैंक की राजनीति है? देखिए, अगर बात करें आलोक जी, तो बहुत इतिहास में अगर जाते हैं तो हम सिर्फ जो मुद्दे की बात कर सकते हैं वो ये है कि कांग्रेस का दौर था और 1947 में जब संविधान कमेटी में, उस कमेटी की बात चर्चा कर रहा हूं जिस कमेटी ने संविधान गढ़ा, उसमें 296 लोगों की लिस्ट यानी 296 मेंबर्स की लिस्ट कांग्रेस के शासन में गई, पर उस लिस्ट में माननीय भीमराव बाबा साहब आंबेडकर का नाम नहीं था। वो कमेटी में नाम नहीं था और वो उस समय बीजी खैर, जो कि बॉम्बे के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उनका नाम कमेटी में नहीं भेजा। ये और वो बीजी खैर जो है कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, उनका नाम बाद में जोगेंद्र मंडल जो कि बंगाल से आते हैं, उन्होंने उसमें कमेटी में नाम जुड़वाया। आज कांग्रेस इतने आरोप प्रत्यारोप करते आ रही है जैसे हम देख रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतिहास की बात करूंगा। इतिहास में कांग्रेस ने, अगर हम भारत रत्न देने की बात करें तो 1955 में जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री को भारत रत्न दिया। सन 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया। सन 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भारत रत्न दिया। देखिए आप, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर जो 1957 में जो कि वो हो गए, उनके बाद मरणोपरांत सन 1990 में बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिलता है। इस बात से यह भी जाहिर होता है कि पहले परिवारवाद और फिर राष्ट्र के जो इतने बड़े योद्धा रहे हैं जिन्होंने संविधान की स्थापना करी है, उनका नंबर बाद में आता है। इसके अतिरिक्त सन 1947 में जब भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल लेकर के आए, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित समस्त कैबिनेट ने उसका विरोध किया और ये बात से हताश होकर के उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और खुद एक अपने दल से उन्होंने जो है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से नॉर्थ सेंट्रल से बॉम्बे से इलेक्शन कंटेस्ट किया। उसमें भी कांग्रेस ने अब उन्हीं के पीए कजरोलकर को उतारा मैदान में और पूरी ताकत झोंक दी। उसके बाद ठीक है तनु जी अभी आपके पास आऊंगा, अगले चरण के लिए भी कुछ रख लीजिए। सारी चीजें एक बार में ही बता देंगे तो फिर अभी हाउस में अभी थोड़ी देर पहले जो वहाँ पर वाकया हुआ, वहाँ पर जो धक्का मुक्की हुई, उस पर बीजेपी सांसद की तरफ से भी कुछ आरोप लगाए गए। राहुल गांधी ने भी ये आरोप लगाया है कि बीजेपी सांसदों ने उन्हें धक्का दिया है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर नवरत्न जी के पास चलते हैं। ये पार्लियामेंट की
एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। राहुल जी, सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस ने उन्हें जाने से रोका, ये आरोप है राहुल गांधी का, और कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करने का आरोप है आपके ऊपर, और स्थितियां इतनी बिगड़ गई कि आज धक्का मुक्की भी देश की जनता को देखना पड़ा इन माननीयों के बीच। निश्चित ये बहुत दुखद है। आप देखिए जिस प्रकार राहुल गांधी ने उड़ीसा से सांसद को धक्का मारकर उनको गिराया, उनके सर में चोट लगी। आप एक बात बताइए, इससे क्या जाहिर करना चाहते हैं? ये इनकी निर्लज्जता को जाहिर करता है कि हाँ ये सच में गंवार आदमी है जो किसी भी हद तक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जा सकते हैं। आप देखिए पहले जिन्होंने संसद के अंदर एक संविधान की किताब लेकर गए, संविधान की किताब, ये सिर्फ रोटियां सेकने के लिए संविधान की किताबों को लेकर के, संविधान को लेकर के पार्लियामेंट में जाते हैं। इनका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो 1956 में एक लंबी बीमारी के कारण दो व्यक्ति 1947 जिस समय भारत हमारा आजाद हुआ, 1947 से 1952 तक जो कानून मंत्री रहे थे, जो संविधान निर्माता रहे थे, उनकी 1956 में मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उनकी जब लंबी बीमारी के कारण भी मृत्यु होती है, उसके बाद मरणोपरांत उनको आज तक, जब जिस समय 1990 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, उनके जब हमारे सांसदों के कहने पर उनको जब भारत रत्न से नवाजा गया, उस समय भी कोई खुश नहीं था। आप देखिए 1955 में मिला नेहरू जी को, 1971 में मिला इंदिरा जी को, 1991 में मिला। ये सब परिवारवादी चल रहा है। किसने पूछा था? किसने अम्बेडकर जी के बारे में बात करी? सिर्फ राजनीतिक देखने के लिए अम्बेडकर जी याद आते हैं। उनके परिवार की क्या दुर्दशा रही उत्तर प्रदेश में, आपने उस समय देखा होगा। उनके परिवार को कितने प्रताड़नाएं सहनी पड़ी। उस समय कांग्रेस कहां चली गई थी? ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपनी राजनीतिक रोटियां अपने तरीके से सेकती हैं। सारी पार्टियां लगी पड़ी हैं। अभी अमित शाह जी ने जो बयान में कहा, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, जिसके बारे में पहली बार अमित शाह जी ने कि किसी को आघात ना हो, उन्होंने कल स्वयं आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कही और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया जिस प्रकार उनकी बातों को मल्टीपल तोड़ करके बताया जा रहा है कि उन्होंने बोला कि जिस प्रकार आप अंबेडकर का नाम लेते हैं, आप उसी प्रकार भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान जी मिल जाते। इसमें कहने में गलत क्या है? अंबेडकर जी कोई भगवान तो है नहीं। अंबेडकर जी एक संविधान के निर्माता है। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने भारत का संविधान लिखने में अपना योगदान दिया। जिस प्रकार अभी मेरे साथी बता रहे थे कि ठीक है नरोत्तम जी आपके पास आऊंगा। कांग्रेस ने संविधान के निर्माताओं की जो लिस्ट उस समय बनाई थी संविधान लिखने की, उसमें उन्होंने अम्बेडकर जी का नाम नहीं डाला था। ठीक है शेषपाल जी, ठीक है नरोत्तम जी आपके पास आऊंगा। शेषपाल जी, ये मुद्दा इतना विशाल और बड़ा होता जा रहा है कि कल इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एंट्री मार गए। उन्होंने एक्स पर 6 पोस्ट किए, ट्विटर पर 6 पोस्ट किए, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब अंबेडकर पर नाटक कर रही है। पंडित नेहरू के चुनाव में अंबेडकर के खिलाफ प्रचार किया था। अभी जैसा चर्चा हो रही है कि पंडित नेहरू ने अंबेडकर के चुनाव में उनके खिलाफ प्रचार किया था, उन्हें भारत रत्न देने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया। SC ST पर सबसे ज्यादा नरसंहार कांग्रेस के शासनकाल में हुए, ये प्रधानमंत्री ने अपने एक्स पर लिखा है। देखिए आलोक जी, अगर देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार की टिप्पणियां सोशल मीडिया पे कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने घबराहट में हैं। उनसे बड़ी गलती हुई उनके गृह मंत्री से, और आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी को देश का कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किसने किया? संविधान सभा का अध्यक्ष बनाने का काम किसने किया?
ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया भाई, देश जानता, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। आज आप बाबा साहब अम्बेडकर के नाम लेने से परेशान है, आप कह रहे हैं कि उनका नाम भूल दिया जा रहा है, क्या समस्या है? पंच से लेकर के प्रधान से लेकर के विधायक तक, अगर कोई देश के अंदर बना है तो संविधान सिर्फ कांग्रेस ने आपस में किया, बाद में जब सभी पार्टियों ने मिलकर के बाबा देश के संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बोला, तब 1990 में जाकर उसको भारत रत्न दिया गया। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। 40 साल बाद जाकर के लिए तैयार नहीं है तो ये आपकी मानसिकता दर्शाता है। हम तो आपकी मानसिकता दर्शाता है कि इस प्रकार 40 साल के बाद जाकर के भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न, आप जो है देश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है। क्या देश की संसद भारतीय जनता पार्टी की मनमानी चलेगी? कांग्रेस के पास कोई बात नहीं रही कहने की, उनके पास कोई जवाब नहीं रहा, इसलिए संविधान निर्माता को अगर अपमानित करने का काम करेंगे तो ये देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर गृह मंत्री को उनके पद से नहीं हटाया जाता है, वो देश से माफी नहीं मांगते हैं, तो पूरा देश आंदोलित होगा। इसकी जिम्मेदारी फिर इसी भारतीय जनता पार्टी और सरकार की है। चलिए ठीक है। तनुज जी, दलित वोट बैंक का कितना बड़ा आकर्षण हो गया है, आप ये देखिए कि कांग्रेस खुलकर दलित राजनीति का एजेंडा चला रही है। एक समय बीएसपी को हम लोग देखते थे कि संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में, ये उनका नारा था। आज कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के लोग ये कह रहे हैं, जातिगत जनगणना वाली जो बात है उनका, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी कि जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। और बीजेपी भी अब इस दलित राजनीति में बेहद एक तरीके से आक्रामक रूप से उतरी है। तो मुझे लगता है कि आप देखिए कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस राजनीति में एकदम से कूद पड़ी हैं। देखिए आलोक जी, जातिगत जनगणना की बात करें तो सन 1941 में आखिरी जातिगत जनगणना हुई थी। आजाद भारत के पहले सभी लोग जो है जातियां पूछते थे एक दूसरे से, ऐसा होता था। लेकिन निश्चित रूप से आजाद भारत के इसमें निर्णय लिया गया कि जाति को नहीं पूछा जाएगा, वो सर्वधर्म सर्व समाज को एक सोच रखने के साथ में इस तरीके का चलन चला। लेकिन कहीं ना कहीं एससी और एसटी की जातियों का गिनती कहीं ना कहीं होती रही, और यही एक मुद्दा बड़ा आज देश में देखने को मिल रहा है कि अब ओबीसी और जनरल की भी जनगणना की मांग उठ रही। वहीं हम बात करें, जैसा आपने मुझे कहा कि थोड़ा मैं डिबेट के पहले के लिए थोड़ा डिबेट की बात के लिए रखूं, तो आलोक जी, मैं शाम तक भी बाबा साहब पर बोल सकता हूं, क्योंकि मेरी जो जन्मस्थली है वो इंदौर है, जो महू जहाँ पे बाबा साहब का जन्म हुआ से महज 25 किलोमीटर दूर का शहर है। और मैंने बचपन से जो है बाबा साहब के बारे में काफी कुछ जानकारियां और पढ़ाई करी। अब अगर हम बात करें, इतिहास नहीं बदलेगा। अगर हम बात करें कांग्रेस इतना अपना वो दिखा रही है, तो ये भी ध्यान हो आलोक जी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो पहला स्मारक बना था, वो उनकी जन्म जयंती के 100वें वर्ष पर 14 अप्रैल 1991 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने महू में उनके जन्मस्थली पे स्मारक का निर्माण कराया। उसके पहले कांग्रेस ने कभी भी देश में कहीं पे भी उनके स्मारक बनाने का नहीं सोचा। आज दलितों की राजनीति जरूर विपक्ष कर रहा है, लेकिन जब सही समय था, जब सत्ता थी, जब पूर्ण रूप से वो काबिज थे सत्ता में, तब उन्होंने दलितों को और कभी भी बाबा साहब को इस तरीके से नहीं पूछा, और अब वो एक सौहार्द दिखा रहे हैं। तो देखिए, बहुत समय समय की पीड़ा है और विपक्ष अभी प्रयासरत है एक वोट बैंक साधने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आलोक जी हम जानते हैं कि जो सरकारें हैं और राजनीतियां हैं, वो इन्हीं एजेंडों पर आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है नवरत्न जी, कांग्रेस को और इंडिया ब्लॉक के लोगों को जब जब भी मौका मिलता है आपको घेरने का, वो मौका नहीं छोड़ते हैं। एक मौका मिला जब आपने 400 पार का नारा दिया, तो उन्होंने कहा कि संविधान बदल देंगे, और उस नैरेटिव को ऐसा प्रस्तुत किया गया कि आप 240 में ही सिमट कर रह गए।
अब उनको अंबेडकर का मुद्दा मिल गया है। अंबेडकर का मुद्दा मिलते ही आपको संसद से लेकर सड़क तक घेरने की कोशिश की जा रही है। और अभी आप शीशपाल जी की बात सुने भी हैं कि शीशपाल जी भी कह रहे हैं कि संसद में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, सड़क में भी आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि अंबेडकर को ये लोग बहुत मानते हैं, इसलिए ये सड़क में भी आंदोलन करेंगे देश के गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए। आलोक जी ये मानते नहीं है। अगर ये जिस प्रकार अभी मेरे साथी ने कहा 1991 में आकर किसी की पहली मूर्ति लगाई गई, शर्म आनी चाहिए इनको मांगने पर। ये तो मानते हैं, सिर्फ अपनी राजनीति खेलने के लिए मानते हैं। इस प्रकार संविधान बदलने की बात कही। आप एक बात बताइए, पिछले पार्लियामेंट के अंदर जो संविधान बदलने के लिए इन लोगों ने चर्चा चलाई थी, पार्टी ने क्या कहा था, किस विषय पर संविधान बदलने की बात करी थी। अब बात करते हैं भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। 1990 में आकर के उनको भारत रत्न दिया गया। ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर जी का नाम दे रहे हैं। और इनके पास कुछ और काम नहीं रह गया। अगर कोई और काम होता, इन्होंने कुछ किया होता पिछले अपने 10 सालों के इतिहास में, अपने 10 सालों के कार्यकाल में, तो ये निश्चित उस काम को गाते। अब इनके पास कोई भी बात नहीं है, इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात कर रहे हैं। इस प्रकार इनकी लंबी बीमारी के कारण आप आजादी के बाद 1947 के बाद 1947 से 1952 में जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब इस समय संविधान के कानून मंत्री रहे थे, भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे। कानून मंत्री रहने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू के कपड़े विदेश से धुल करके आते थे और उनकी दवाइयों के पैसे उनके पास नहीं थे। ये बात करते हैं संविधान को लेकर के, ये बात करते हैं अंबेडकर जी के बारे में। इस प्रकार उनकी लंबी बीमारी, जिस समय अपने स्वास्थ्य 1952 के बाद उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, उनको टिकट नहीं दिया गया। फिर उन्होंने अपनी पार्टी बना करके जो चुनाव लड़ा, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने अपने स्वयं के पीए के साथ में मिलकर के उनको महाराष्ट्र से चुनाव हरवाया। ये बात करते हैं अंबेडकर जी के बारे में। 1990 में आकर के सारे लोगों के कहने के ऊपर उनको जब भारत रत्न का अवार्ड दिया गया, उससे जब भारत रत्न का सम्मान मिला, उससे पहले 3 प्रधानमंत्रियों को आप देखिए। ठीक है नवरत्न जी, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। नवरत्न जी ठीक है, आप 10 सेकंड में कोई जवाब देना चाहते हैं तो दे दीजिए शीशपाल जी, चूंकि वक्त कंप्लीट। देखिए आलोक जी, कांग्रेस पार्टी और बाबा साहब अंबेडकर का क्या संबंध है, ये सीखने की आवश्यकता हमें इनसे नहीं है। देश का संविधान इसका जीता जागता उदाहरण है और आज बाबा साहब के नाम से इनको नफरत है। ये देश की संसद में बोल रहे हैं, इनकी बौखलाहट आज जो है ट्विटर हैंडल के माध्यम से आ रही है। इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बाबा साहब अंबेडकर का फोटो हटाया जाता है, जॉर्ज सोरेस का फोटो लगाया जाता है, जिसे ये देशद्रोही बताते हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र ठीक वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। नवरत्न जी, शीशपाल जी और तनुज जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। देश में अंबेडकर के मामले को लेकर सियासी उबाल देखने को मिल रहा है और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इन्वॉल्व हो चुके हैं। इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 27 न्यूज। नमस्कार। नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अगर आप बाबा साहब के बारे में अगर कोई गलत बोलता है तो अपने कैबिनेट से निकाल देना चाहिए। स्वर्ग नहीं चाहिए भाई, धरती पे स्वर्ग चाहिए। अम्बेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। बाबा साहेब की तस्वीर के साथ उनने खिलवाड़ किया। अमित शाह पागल हो गए। राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।